सबको यही गिला है कि मुझे कम मिला है, पर ज़रा ध्यान से सोचिए आपको जो मिला है वो कितनों को मिला है। एग्ज़ाम में हारे, सुसाइड कर लिया, रिलेशनशिप में हारे, कहीं कुछ गलत कदम उठा लिए। आपकी लाइफ जैसा आप चाहते हो बेहतर बने वैसा कभी नहीं होती, जो है वही बेहतर होता है, और इसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। और जो इसको समझ गया वो जीवन में सबसे सुखी आत्मा है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं किसी जेनजी को बोलूँ, आज की जनरेशन को, कि आपको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना चाहिए, बट वो मुझे बोल देंगे क्या बोल रहे हो आप। तो उन्होंने नशा ट्राई किया, फिर भी वो डिप्रेस्ड हुए। वो सिनेमा गए, फिर भी वहाँ से आके वो डिप्रेस्ड ही रहे। वो क्लब्स गए, पब गए, उन्होंने जो करना चाहा वो किया, लेकिन फिर भी वही चीज़ रही। तो मैं ये कहती हूँ, जब एक ही लाइफ है, सब कुछ ही ट्राई कर रहे हो, तो ये भी ट्राई करो। क्या खास रहेगा इस कॉन्सर्ट में? तो ये हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाया कि 2-2.5 घंटे, ऑलरेडी मैं कथा करती हूँ मतलब, लेकिन वो 3 घंटे शायद 7 दिन निकाल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक दिन में ये संगीत के माध्यम से भक्ति उन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आपने कहा आज की जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो एक जगह किसी भी चीज़ पर टिकती नहीं है, या आप यूँ कह लो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो अभी डेवलप जब वो करने लग जाते हैं, तो वो अपने आप ही वो गंभीरता आ जाती है कि आप 4 घंटे मंदिर में बैठो तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे भगवान से। हाँ, यही चीज़ आप, यही क्वेश्चन मुझसे सतयुग में करते तो यही कहना पड़ता कि आपको 4 नहीं 24 घंटे बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। और शास्त्र कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। मतलब काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जैसे एक आजकल नया ट्रेंड आया, शायद आपने देखा होगा कि लोग हाथ में काउंटर एक रखते हैं, जी। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। इसके पर भी बहुत डिबेट होती है कि भगवान का नाम गिन के क्यों। ट्यूसडे है, आज हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन हम वेंसडे खा सकते हैं, संडे खा सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक वाले बहुत, ऐसे कैटेगरी वाले बहुत लोग हैं। नहीं, ये तो वैसे ही है कि सोमवार को मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा, मंगलवार को बनने की जरूरत नहीं है, शनिवार को फिर मुझे याद आ जाएगा कि मैं इंसान हूँ और मैं फिर अच्छे कर्म करने लगूंगा। मतलब ये गलत है, सही है, क्योंकि कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई है, जो आज भी कलयुग में से फॉलो किया जा रहा है। हिंसा आप किसी भी दिन करो, आप किसी भी जीव को आप कभी भी मारो, वो हर दिन सेम ही पाप लगने वाला है। क्योंकि जब अच्छे इंसान की पहचान है दया। अगर आपके भीतर दया नहीं है, आपके भीतर काइंडनेस नहीं है, तो आप अच्छे इंसान की कैटेगरी में मेरे ओपिनियन में नहीं हो सकते। तो जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा कि मन की शांति बहुत ज़रूरी है, ये कैसे और कहाँ मिलती है? हम इसे खरीद सकते हैं? किसी मॉल में नहीं मिलेगी, किसी मार्केट में नहीं मिलेगी, ये तो आपको खुद को कमानी पड़ेगी, ये तो अंदर से आपको पैदा करनी पड़ेगी। एक ऐसी संध्या होगी जो आपके जीवन को भगवान से जोड़ने का काम करेगी। जी बिल्कुल। क्या मुझे इस पर डिस्काउंट मिल सकता है? अरे आप अभी चलो हमारे साथ, कोई आप बिल्कुल, आपको स्वागत है, आप जरूर आइएगा, हम इंतजार करेंगे आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन, मैं हूं आपके साथ सोनाली। दोस्तों, आज दुनिया के पास ना सब कुछ है, पैसा है, करियर है, टेक्नोलॉजी है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, लेकिन अगर कुछ सबसे ज्यादा मिसिंग है ना, तो वो है मन की शांति। एंजाइटी बढ़ती जा रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस कहीं खोती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इंसान को सुकून मिलेगा कहाँ? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं स्पिरिचुअल प्रीचर, दी वन एंड ओनली चित्रलेखा जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू चित्रलेखा जी। क्यों जी, कैसे हो आप? राधे राधे, मैं एकदम ठीक हूँ जी। सो बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके जी, प्लीज़ इसके बारे में हमारे दर्शकों को, अपने फैंस को ज़रूर बताएं। ये कॉन्सर्ट कहाँ होने वाला है और क्या खास रहेगा इस कॉन्सर्ट में? अभी रिसेंटली तो यही प्रोजेक्ट है कि हम, आई थिंक प्रोजेक्ट भी नहीं है, ये हमारा पूरा हृदय है, दिल लगा करके जो हमने बनाया है, अनंतनाद। एंड ये एक स्पिरिचुअल म्यूज़िकल एक्सपीरियंस है, बट आज के टाइम को देखते हुए नाम देना ही था, तो हमने उसको कॉन्सर्ट नाम दिया। बट बेसिकली मुझे लगता है कि जब भक्ति और संगीत, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, तो जन्म होता है अनंतनाद का। एक ऐसा नाद, एक ऐसा अल्टीमेट साउंड जो
आप वहाँ आओगे, उसका एक्सपीरियंस लोगे, उसके बाद भी आपके कान में और आपके दिल में चलता रहे, एक ऐसा नाद, ऐसी ध्वनि, ऐसा शब्द वहाँ पैदा हो। तो अनंतनाद इसलिए हमने इसका नाम रखा। एंड सेकंड, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको पूरे एक तो भारतवर्ष की यात्रा कराएगा जी। आप रहेंगे दिल्ली में, पर हम आपको सब जगह की यात्रा कराएंगे, भक्ति के बारे में बताएंगे, कुछ थोड़ी भगवान की स्टोरीज भी होंगी, कुछ भगवान की बातें भी होंगी, लेकिन बेसिकली इसमें संगीत होगा, म्यूज़िक होगा, और म्यूज़िक के थ्रू हम भक्ति लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज की ये नीड भी है। आज के टाइम में आई थिंक अगर मैं डायरेक्टली किसी को बोलूँ भक्ति करो, एंड स्पेशली आज की यंग जनरेशन को, तो थोड़ा सा उनको हेजिटेशन लगती है या माइंड नहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। तो ये हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाया कि 2-2.5 घंटे, ऑलरेडी मैं कथा करती हूँ मतलब, लेकिन वो 3 घंटे शायद 7 दिन निकाल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक दिन में ये संगीत के माध्यम से भक्ति उन तक पहुँचाने का प्रयास किया है, वृंदावन का अनुभव देने का प्रयास किया है, कि उन्हें ये ना फील हो कि वो अपने शहर में बैठे, उन्हें लगे कि वो वृंदावन में बैठे हैं। वहाँ की एंट्री से लेके एग्ज़िट तक, वहाँ की विजुअलाइजेशन, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की स्मेल, सब कुछ वृंदावन जैसा उन्हें फील दे। एंट्री हो तो उन्हें लगे कि वो किसी ऑडिटोरियम में नहीं बल्कि एक मंदिर में आए हैं। तो इस तरीके का ये हमने प्रयास किया है। और एल्फांजो स्टूडियोज़, ट्राइब वाइब, बिग एफएम, उनके द्वारा इसका क्यूरेशन किया गया। और मेरे साथ जो साधना पर रहेंगे, एक बहुत अच्छे सितार वादक है भगीरथ भट्ट जी, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, तो उनके माध्यम से भी एक शास्त्रीय संगीत की जो प्योरिटी है वो इसमें हमने जोड़ी है। एंड मीराबाई के पद, सूरदास जी के भाव, कबीरदास जी के भाव, मंत्रा, स्तोत्र, सब ला करके इस अनंतनाद को बनाया। जेनजी के लिए ये कितना खास होने वाला है? देखिए, आज की जो जनरेशन है उसको ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में जी। सोशल मीडिया भी बहुत कुछ परोस रहा है, बाहर से भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो एक ईज़, एक ठहराव बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आप किसी भी एज के हों, स्पेशली जेनजीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो ठहराव है, वो जो एक भागती दौड़ती ज़िंदगी में एक 2 घंटे का एक ब्रेक है, कि जहाँ आप आकर के अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल सकें, आप कनेक्ट कर पाएँ स्वर से ईश्वर को। आप अपनी, इसका हमने टैगलाइन भी दिया है, म्यूज़िक फॉर द सोल, मतलब एक आत्मा को जो परोसा जाता है वो संगीत और वो भक्ति। तो मुझे लगता है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में सबको प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो उस सारी जो जीवन की भाग दौड़ है, खिचड़ी जो बनी हुई है, उसमें से अगर थोड़ा सा टाइम आप यहाँ देंगे तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ वहाँ मिलेगा जो आपके आत्मा को, आपके मन को और आपकी अंतःकरण को सुकून देगा। जी जी, जैसे कि आपने कहा, आज की जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो एक जगह किसी भी चीज़ पर टिकती नहीं है, या आप यूँ कह लो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर उन्हें किसी ने कुछ कहा तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो उनके लिए कोई टिप्स होगी? क्या ये चीज़ सही है आज के जनरेशन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सही तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि लाइफ जो है ना वो एक बहुत ही डीप विषय है, बहुत गंभीर विषय है। हाँ, वो बात अलग है, हम चाहते हैं कि अरे लाइफ तो ऐसी आसानी से हंसते खेलते है, वो होना चाहिए, वो एक थ्योरी हमें लाइफ की रखनी चाहिए, लेकिन जीवन में एक सेंस और एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो समस्या बता रहे हैं जो आज की जनरेशन की है, उसका कारण ये है कि अभी उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो अभी डेवलप जब वो करने लग जाते हैं तो वो अपने आप ही वो गंभीरता आ जाती है चीज़ों से, हर चीज़ से जल्दी हार जाना नहीं। एग्ज़ाम में हारे, सुसाइड कर लिया, रिलेशनशिप में हारे, कहीं कुछ गलत कदम उठा लिए। तो ये तब तक नहीं होगी जब तक फर्स्ट इज़ जब तक आप भीतर से गंभीर नहीं बन जाएंगे, एंड सेकेंड इज़ जब आप लाइफ की वैल्यू समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। जीवन का मतलब हर परिस्थिति को लाइट लेकर के मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि
आपकी लाइफ जैसा आप चाहते हो बेहतर बने वैसा कभी नहीं होती, जो है वही बेहतर होता है। और इसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है, और जो इसको समझ गया वो जीवन में सबसे सुखी आत्मा है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो ये चीज़ें समझने के लिए जो आज की जो जनरेशन है उसको सत्संग, ऐसे कॉन्सर्ट्स जहाँ भक्ति की बातें हों, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उनको डीप डाउन अपने भीतर से मजबूत करे, स्ट्रेंथ दे टू फाइट विद द सिचुएशंस। बट अगर मैं किसी जेनजी को बोलूँ, आज की जनरेशन को, कि आपको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना चाहिए, बट वो मुझे बोल देंगे क्या बोल रहे हो आप, वो सीधे मना कर देंगे, तो उनको कन्विंस हम कैसे करें? आई थिंक मेरे लिए सिंपल एक सूत्र है कि आज का जनरेशन एक बात मानती है कि एक ही तो लाइफ है, सब कुछ ट्राई करो जी। तो उन्होंने नशा ट्राई किया, फिर भी वो डिप्रेस्ड हुए। वो सिनेमा गए, फिर भी वहाँ से आके वो डिप्रेस्ड ही रहे। वो क्लब्स गए, पब गए, उन्होंने जो करना चाहा वो किया, लेकिन फिर भी वही चीज़ रही। तो मैं ये कहती हूँ, जब एक ही लाइफ है, सब कुछ ही ट्राई कर रहे हो, तो ये भी ट्राई कर लो। हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी एक बार ट्राई करके देखो ना, क्या पता आपको वो मिल जाए जिसके लिए आप भाग रहे हो, जिसको आप खोज रहे हो। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन को चेंज करने का काम करती है। आज के ज़माने में हमें बाहरी चीज़ें इतनी परेशान नहीं कर रही हैं, हम अंदर से परेशान हैं। और वो अंदर की परेशानी, जो आप बाहर से एसी चला दो, आप बाहर से ठंडक महसूस करोगे, लेकिन भीतर की जलन का क्या, जो आप जल रहे हो दिन रात। अब आप मैट्रेस ले आओ लाखों रुपए का, लेकिन नींद ही नहीं है तो उसका क्या। तो ये जो बेसिक चीज़ है, ये आध्यात्मिकता ही चेंज कर सकती है। तो आप भले कितने भी इस पे डिबेट करो, कितना भी तर्क दो, पर एट दी एंड आदमी क्यों कहता है कि भाई बुढ़ापे में भक्ति, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती, भक्ति तो पहले से ही होती है। पर बुढ़ापे तक आते आते आदमी को लाइफ का इतनी ठोकरें मिल चुकी होती है कि उसे तब समझ आता है कि कुछ नहीं था जीवन में, जो उसने जितनी भाग दौड़ करी, अब अंत में आकर के उसे लगा कि सब कुछ पाने से बेहतर है कि भगवान को पा लिया जाए, आध्यात्मिकता को पा लिया जाए, शायद मुझे मन की शांति मिलेगी। ये जितना अर्ली स्टेज में समझ लोगे उतना अच्छा है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए हमें रोज़ पूजा करनी चाहिए? पूजा इज़ वन ऑफ द थिंग, मतलब पूजा ही आध्यात्मिकता ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आध्यात्मिकता का मतलब होता है भगवान से अपने आप को कनेक्ट रखना। लाइक मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, तो मुझे पता हो कि ये सिर्फ मेरी जीविका के लिए नहीं है, ये भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मेरा एक फैमिली है, मेरा एक परिवार है, उनके पालन पोषण के लिए, और वो परिवार भी भगवान का है, मेरा नहीं है। तो आपकी जॉब भी भक्ति है। आप जो भी फील्ड में हैं, बिजनेस में हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ भी है, आपको उस अपने कर्म को भगवान से जोड़ना है, आपको अपनी दिनचर्या को भगवान से जोड़ना है। दिनचर्या का मतलब ये नहीं कि आप बस बैठ करके ध्यान ही करो जी। मतलब आप मेरे से बात भी कर रहे हो तो ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन भी आप भक्ति कर सकते हो कि आप बीच बीच में भगवान का कोई भी एक मंत्र, कोई भी एक नाम बीच में लेते रहे। जब आपका गैप है, ब्रेक है, जब आप खाना खाने जा रहे हो, खाने से पहले भगवान को ऑफर कर दो, भोग लगा दो। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको भक्ति से और आध्यात्मिकता से जोड़ती है। अच्छा, इसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि आप 4 घंटे मंदिर में बैठो तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे भगवान से? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं, उन्हें ऑफिस भी जाना है, उन्हें घर का भी काम करना है, उन्हें पूजा भी करनी है, तो वो अगर मैनेज करना चाहें चीज़ें तो आप बिल्कुल ईजी है। मतलब कोई बहुत बड़ा ये एटम बॉम्ब नहीं है कि इसके लिए हम दिन रात सोचें, कुछ भी नहीं। आप देखिए, हर एक युग का अपना अपना एक भगवान को पाने का रास्ता है। हाँ, यही चीज़ आप यही क्वेश्चन मुझसे सतयुग में करते तो यही कहना पड़ता कि आपको 4 नहीं 24 घंटे बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। लेकिन ये कलयुग है और शास्त्र कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। मतलब काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इतना सा सिंपल चीज़ है कि आप जैसे आजकल नया ट्रेंड आया, शायद आपने देखा होगा कि लोग हाथ में काउंटर एक रखते हैं, जाप काउंटर। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। इसके पर भी बहुत डिबेट होती है कि भगवान का नाम गिन के क्यों। बट हम दुनिया की हर चीज़ एक टारगेट रख के करते हैं कि नहीं?
हम जॉब भी कर रहे हैं तो हमारा टारगेट है, घर का हमें चलाना तो टारगेट है, इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो एग्जैक्टली भगवान का नाम इतना तो हमें लेना ही लेना है। वो अपने हाथ में रखो, काम करते रहो, जॉब करते रहो, जैसे जैसे याद आया बीच बीच में जो भी आपका मंत्र, आपका इंटरेस्ट है या जो गुरु से मिला है उसको जाप करो। बहुत ईजी है मैनेज करना। जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके लिए क्या टिप्स होगा? जैसे होता है कई बार कि आज ट्यूसडे है, आज हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन हम वेंसडे खा सकते हैं, संडे खा सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक वाले बहुत, ऐसे कैटेगरी वाले बहुत लोग हैं। आई गेस हर दूसरा बंदा, मतलब हमारे देश में तो खासकर है। तो क्या ट्यूसडे को नहीं खाओगे तो भगवान खुश रहेंगे और वेंसडे को खाओगे तो भगवान दुखी रहेंगे? नहीं, ये तो वैसे ही है कि सोमवार को मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा, मंगलवार को बनने की जरूरत नहीं है, शनिवार को फिर मुझे याद आ जाएगा कि मैं इंसान हूँ और मैं फिर अच्छे कर्म करने लगूंगा। मतलब ये गलत है, सही है? क्योंकि कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई है जो आज भी कलयुग में से फॉलो किया जा रहा है। देखिए, ये कोई शास्त्र में तो कहीं लिखा नहीं, ये तो हमने अपने मन से बनाया और आई थिंक ये हमारा एक्सक्यूज है अपने आप को बचाने का। ये कहीं रिटर्न में नहीं है कि वहां लिख दिया गया था कि मंगल को नहीं खाओगे तो आप बड़े अच्छे इंसान माने जाओगे। हिंसा हिंसा है, आप किसी भी दिन करो, किसी भी जीव को आप कभी भी मारो, वो हर दिन सेम ही पाप लगने वाला है। एंड जहाँ तक बात नॉनवेज की रही, देखो आई एम अ वेरी वेरी बिग एनिमल लवर, जहाँ पे मैं खुद एक हॉस्पिटल चलाती हूँ गायों के लिए, पशुओं के लिए। वहाँ कम से कम 400-500 गायें हैं जी, वृंदावन के पास। वहाँ कम से कम 100-200 पेट्स हैं, डॉग है, कुत्ते, बिल्ली, हॉर्सेस सब हैं, सबका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि मुझे अगर मौका मिले, भगवान एक पावर दे, तो मैं तो सारी दुनिया से हिंसा, खाने वाली जो हिंसा है कि लोग सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं। जब मन किया आपने किसी पशु को मार लिया, आपने प्लेट में रख लिया, एंड देन यू आर सेइंग कि मैं एनिमल लवर हूँ, या आप ये भी कह रहे हो मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब अच्छे इंसान की पहचान है दया, अगर आपके भीतर दया नहीं है, आपके भीतर काइंडनेस नहीं है, तो आप अच्छे इंसान की कैटेगरी में मेरे ओपिनियन में नहीं हो सकते। आपको अच्छा बनने के लिए सबके दुख को समझना पड़ेगा, सबके पेन को समझना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जिसको आपने प्लेट में रखा वो कितने स्ट्रगल से गुजरा होगा, कितनी बार चीखा चिल्लाया होगा, और फिर भी आप उसको बड़े बड़े इतरा के और बड़े खुश होके खा रहे हैं। इट्स वेरी जूसी, इट्स वेरी टेस्टी। नहीं, किसी का खून, किसी का मांस, किसी का जीवन, किसी का शरीर आपका खाना नहीं हो सकता। भगवान ने नेचर बनाया है, नेचर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, वो सब खाइए, पर किसी की जान मत खाइए। जी, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्योंकि इसकी बात हो रही है, रामायण का ट्रेलर आया, आपने क्या वो ट्रेलर देखा? जी। कैसा लगा आपको ट्रेलर? अच्छा है, बढ़िया है। देखो, अब कुछ कह नहीं सकते, बट अच्छा बिल्कुल है, कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करके उसे बनाया। पर क्या है ना, हम आध्यात्मिकता से जुड़े लोग हैं और सनातन धर्मी लोग हैं, तो एक दिमाग में एक तो पुरानी रामायण जब भी बात होती है वो कंपैरिजन होना ही होना है। और वो सात्विकता, वो इनोसेंस जो उस समय का है, क्योंकि युग बदला है। अब हम आज के युग में माता सीता, भगवान राम, इनकी जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही आता है, और त्रेता युग की जो सात्विकता है वो आती है। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर वो और हो जाता पहनावे में क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, उसमें पूरा तो नहीं आया। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें अच्छी हैं, अपने धर्म के लिए बहुत अच्छी हैं, होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। जहाँ हम बच्चों को गलत चीज़ें परोस रहे हो, कुछ गलत चीज़ें सिखा रहे हो, उससे लाख बेहतर है कि आप अपने कोई धर्म की चीज़ों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जी। अच्छा, क्योंकि ट्रेलर आया है, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग कनेक्टेड है रामायण से, हमारे देश की कहानी है, तो कई लोगों को ये बात खटकी हुई कि जैसे आपने कहा कपड़ों को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है, तो इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, जब रामायण बनी थी, रामानंद सागर जी वाली, मुझे जितना नॉलेज है, जितना मुझे पता लगा, एक स्क्रिप्ट बनी थी, और स्क्रिप्ट बनने के बाद भारत के जितने भी उस समय के अच्छे नामी संत थे,
उनके पास वो स्क्रिप्ट भेजी गई थी कि इसको पास किया जाए। इसमें जहाँ जहाँ आपको कमी लगती है आपकी रामचरितमानस के हिसाब से या किसी भी चौपाई के हिसाब से तो हमें बताया जाए, वो अप्रूवल लिया गया था। तो आई थिंक चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो या कोई भी हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई भावनात्मक चीज़ों, उनसे आध्यात्मिक लोगों का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी से पूछे ना पूछे, क्योंकि जब आप बॉलीवुड चीज़ बनाते तो आपका काम होता है आप सेंसर बोर्ड से सारी चीज़ अप्रूव कराते हो, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों का सेंसर बोर्ड संत महापुरुष होते हैं। उनसे जानना ज़रूरी है कि इसमें कहाँ कमी है, बोलने में, शब्दों में या व्यक्तित्व में, पहनावे में, या उसका कहीं जो माता सीता का, प्रभु राम का जो वो भाव है वो ना मिट जाए। तो वो कोई भी बनाए भविष्य में भी, तो मुझे लगता है कि सारे धार्मिक संतों से उसका अप्रूवल लेना चाहिए। सेकंड, रामायण की अगर बात करें तो देखो व्यक्तिगत कोई क्या है मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे याद है कि जो माँ जानकी बनी थी उन्होंने कहा था कि जब पुराने में कि जब मैं कहीं जाती थी तो लोगों को इतनी श्रद्धा, आज भी वो हमें सामने मिल जाए तो हमें प्रणाम करने का मन करेगा जी। व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए जब भी आप कैरेक्टर चूज तभी आप इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर पाए, वो सात्विकता उनके शब्दों में झलकती है। तो मुझे लगता है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लवली। अच्छा, जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू के शुरुआत में ही कहा कि मन की शांति बहुत ज़रूरी है, ये कैसे और कहाँ मिलती है? मुझे ये मेरा पर्सनल सवाल भी है। मार्केट में तो नहीं मिलती। क्या हम इसे खरीद सकते हैं? किसी मॉल में नहीं मिलेगी, किसी मार्केट में नहीं मिलेगी, ये तो आपको खुद को कमानी पड़ेगी, ये तो अंदर से आपको पैदा करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक शांति का सबसे बड़ा रूल है आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुख ही ये है कि आदमी को दुनिया भी मिल जाए, बट ये तो कहावत है कि इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहावत। इसीलिए तो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता आपको सिखाएगी ये गुण कि नहीं, सबको यही गिला है कि मुझे कम मिला है, पर ज़रा ध्यान से सोचिए आपको जो मिला है वो कितनों को मिला है। इस दुनिया में, भारत में अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं है, रहने को छत नहीं है। अगर आप उनकी तरफ एक बार भी देखेंगे तो आपको अपनी लाइफ एकदम हाई क्लास लगेगी। आह क्या बढ़िया भगवान ने जीवन दिया है। तो जब तक आपके भीतर ये नहीं आएगा, और ये आध्यात्मिकता देती है, आध्यात्मिकता आपको सिखाती है कि आपके जीवन में भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है। आप एटलीस्ट सुबह उठ पा रहे हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जब आप सुबह, हम ग्रेटफुल नहीं है इन चीज़ों के लिए, ग्रेटफुल नहीं है कहीं ना कहीं। एक मैंने बहुत पुराने समय में एक प्रैक्टिस की थी, मुझे किसी ने बताई थी कि एक डायरी मेंटेन करो और उसमें एवरी डे 10 चीज़ें लिखो अपनी लाइफ की जो आपकी बेस्ट हुई हैं, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब आप सुबह उठ पाए, फर्स्ट थिंग भगवान का धन्यवाद। जब तक आप थैंकफुल नहीं होंगे किसी भी चीज़ के लिए भगवान के प्रति, तब तक आपकी अशांति बनी रहेगी दिमाग में। तो उसको बनाने के लिए आपको भगवान को धन्यवाद। बहुत सुंदर लाइन किसी ने कही कि मैं तब तक अपने जीवन में महंगे और ब्रांडेड जूतों के लिए शिकायत करता रहा जब तक मैंने एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो तब आपको उस पैर की कीमत समझ आती है। आप अपने हाथ में, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई आपको गिफ्ट ला के देता है, उसने महंगी घड़ी दी, आपने थैंक यू बोला, लेकिन जिसने हाथ दिया, जिस पे आप वो बांधोगे, उस हाथ देने वाले को आप धन्यवाद करना भूल जाते हो, जीवन देने वाले को धन्यवाद भूल जाते हो। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना धन्यवाद वाला, थैंक यू वाला नेचर, हाँ। तो ऑटोमेटिकली आपको ये संतोष, सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिल जाएगा। वाह, बहुत खूबसूरत। मैं चाहती तो हूँ मैं आपको 24 घंटे सुनूं, बट प्लीज़ जाते जाते हमारे दर्शकों को, अपने फैंस को ज़रूर बताएं आपका जो कॉन्सर्ट आने वाला है क्यों इतना खास है, इसे गलती से भी ना मिस नहीं करे, स्पेशली जेन ज़ी। हाँ बिल्कुल, ये मिस करने लायक है भी नहीं, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। जिस शांति की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ मिल जाएगी आपको। क्योंकि जब आप यहाँ बैठेंगे, जब आपको सितार की नाद, बांसुरी की ध्वनि, हमारे शब्दों के माध्यम से गाए हुए संगीत जब आपको मिलेंगे, तो वो आपकी रूह को सुकून देंगे, आपकी आत्मा को सुकून देंगे। और
आई थिंक आज के टाइम की वो सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि हर आदमी, जैसा हमने कहा कि भाग तो रहा ही है, परेशान तो है ही, तो ये जगह उसको एक सुकून देती है, उसकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करती है। तो आई होप कि जो वहाँ आएंगे, जो उस चीज़ को देखेंगे, समझ पाएंगे ये कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। उसके लिए आपको आना बहुत ज़रूरी है। 23 अगस्त को यशोभूमि दिल्ली में शाम को 7:30 बजे एक ऐसी संध्या होगी जो आपके जीवन को भगवान से जोड़ने का काम करेगी। जी बिल्कुल। क्या मुझे इस पर डिस्काउंट मिल सकता है? अरे आप अभी चलो हमारे साथ, कोई आप बिल्कुल, आपको स्वागत है, आप ज़रूर आइएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपका। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और प्लीज़ आप ऐसे ही आते रहिए, ये क्योंकि बहुत ही छोटा सा इंटरव्यू और पॉडकास्ट हुआ है, हम चाहेंगे कि आपके साथ अच्छे से विस्तार में लाइफ जिंदगी को जानना है। या थैंक यू सो मच धन्यवाद, राधे राधे। थैंक यू। तो ये थी चित्रलेखा जी के साथ हमारी खास बातचीत। बाकी के अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन।